अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बोलोगे कि उसे उसी की कंपनी में हायर होने के लिए उसकी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देना होगा, तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि वो मे बी सारे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएगा। इवन दो कुछ सीईओज तो ऐसे होंगे कि जो उस इंटरव्यू में बैठ ही ना पाए क्योंकि वो इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं रखते होंगे, बट स्टिल दे कैन रन द कंपनी बिकॉज उनके पास लीडरशिप स्किल हैं। ऐसी स्किल्स हैं जो कंपनी चलाने के लिए चाहिए होती हैं। अगर एक कंपनी का सीईओ अपनी कंपनी के अलग अलग इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो हम 40 बच्चों की क्लास में सभी बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करेंगे। यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक, द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे यदि यंगस्टर्स को एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन से मिला दिया जाए तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी पुराने तरीके से ही रन कर रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जो मोबाइल फोन्स 150 ईयर्स एगो वो कैसे दिखते थे, वो ऐसे दिखते थे, और अब कैसे दिखते हैं, अब ऐसे दिखते हैं। और जो कार्स थी वो 150 ईयर्स एगो ऐसे दिखती थी, और जो कार्स हैं वो अब ऐसी दिखती हैं। और इसी तरह जो इंडियन क्लासरूम्स हैं वो 150 ईयर्स एगो ऐसे दिखते थे और अब ऐसे दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो चुका है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो आउटडेटेड है। इंडिया में हर साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, बट फिर भी स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन में नंबर 1 है और इंडिया का कहीं पे नामो निशान भी नहीं है, ऐसा क्यों? इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो अपने बच्चों को बाहर स्टडी करवाना प्रेफर करते हैं, और इंडिया के जितने भी टैलेंटेड पर्सन हैं वो भी बाहर जाके ही जॉब करना प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों? इंडिया के अंदर एक सरकारी स्कूल का टीचर जो है वो अपने बच्चे को उसी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है, ऐसा क्यों है? इंडिया के अंदर डेली 20 सुसाइड्स हो रहे हैं, यानी कि हर 90 मिनट में एक सुसाइड, और इसका रीजन क्या है? एकेडमिक प्रेशर और करियर की टेंशन। क्या कभी आपने सोचा है कि गुरुकुल वाले इंडिया के अंदर स्मार्ट लर्निंग मेथड्स तो आ गए, लेकिन इससे कुछ स्मार्ट लर्निंग हुई नहीं एक्चुअली, ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया के अंदर आखिर ये वाला एजुकेशन सिस्टम आया कहाँ से? गुरुकुल वाले इंडिया के अंदर ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किसने किया? 16th सेंचुरी के अंदर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने बेसिकली 2 प्रॉब्लम फेस करी, तो कम्युनिकेशंस की और दूसरा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की। उन्होंने देखा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे गुरुकुल के अंदर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही चेंज किया जाए। तो ये एजुकेशन सिस्टम चेंज किया था ब्रिटिशर्स ने, वरना हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी थी जो कि एक टाइम पे खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। इंडिया एजुकेशन का हब माना जाता था किसी सेंचुरी में, लेकिन आज के टाइम पे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी अच्छी एजुकेशन शायद नहीं मिल पा रही है इंडिया में। तो और जो ग्राफ है स्टूडेंट्स का इंडिया छोड़ने वालों का, वो हर साल बढ़ रहा है। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इंडिया के अंदर खराब एजुकेशन सिस्टम का वन ऑफ द मेजर रीजन है यहाँ पे करप्शन। इंडिया के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका है। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक अच्छी आईआईएम में एडमिशन लेना है, तो आपको डोनेशन देना पड़ता है, चाहे वो टेबल के ऊपर से हो या फिर टेबल के नीचे से। इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन इन डेप्थ बढ़ चुका है, और वेयर एज जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे ये चीज़ ना के बराबर है, और वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और इंडिया के अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री लेवल पे जो चीज़ें हैं और जो हमें पढ़ाई जा रही है उनमें काफ़ी गैप आ चुका है। वेयर एज अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहेंगे तो इंडिया के अंदर एमबीबीएस अप्रोक्सीमेटली 1 CR में होती है, और वहीं अगर आप रशिया में जाके एमबीबीएस करते हैं तो आपको वही हाफ डिफरेंस मिल जाता है प्राइस का। वहाँ पे 50 लाख में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज के टाइम पे काफ़ी बड़ा लूप होल बन चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस लूप होल के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करें तो नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं पार्ट 2, और अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।